हुक्मे हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम। पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। गुड इवनिंग। कितना सुंदर गीत बज रहा था, सुना ना सबने ध्यान से। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। जैसे ही भगवान शब्द सामने आता है तो मन में क्या संकल्प चलता है। भगवान शब्द सामने आते ही बुद्धि का योग उस पॉइंट ऑफ लाइट पे, ज्योति बिंदु पे टिक जाता है। क्योंकि अब हमारे अंदर बहुत क्लैरिटी है कि भगवान कैसा है, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार। और जब निराकार को याद करते हैं तो वो ज्योति बिंदु दिखाई देता है। आकार को याद करते हैं तो फरिश्ता स्वरूप बाबा दिखाई देता है। तो जहाँ निराकार और आकार दोनों सामने दिखाई देते हैं, वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होता है, मन शांत हो जाता है। ट्राई किया है कभी ऐसा? अभी 1 मिनट ट्राई करो, बुद्धि से देखो पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को। साकार बाबा को भी देखो जो अव्यक्त स्वरूप में है। जैसे ही बाबा पे बुद्धि का योग फोकस होता है, मन कैसा हो जाता है, शांत। मन की उलझने समाप्त हो जाती है। इट्स लाइक बच्चा जब माँ की गोदी में जाता है तो कैसा हो जाता है, चुप हो जाता है। तो मैं आत्मा भी जब बाप की गोदी में जाती हूँ या उनको स्मृति में लाती हूँ तो मन कैसा हो जाता है, शांत। और अंदर की एक स्वीट साइलेंस,
कई बार बाबा मुरली में शब्द यूज करते हैं। बच्चे स्वीट साइलेंस, एक होती है साइलेंस जो डराने वाली होती है, एक साइलेंस जो है वो सुकून देने वाली साइलेंस है, एक साइलेंस है वो सन्नाटे वाली साइलेंस है। हम बच्चों की साइलेंस कैसी है? स्वीट साइलेंस। जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो वातावरण में सन्नाटे के साथ सुख की खुशबू फैलती है, जिसको बाबा कहते बच्चे बीच बीच में वाणी से परे निर्वाण होने का प्रयत्न करो। वाणी से परे निर्वाण स्थिति में जाना है, उसके लिए बाबा ने कुछ इशारे दिए हैं, जैसे इस गेट की रखवाली करते हो, वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है। इस गेट के अंदर कोई भी आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को आने नहीं दो। पहले अपने अंदर यह पहरा मजबूत हो, ऐसी रखवाली करते रहो तो यह स्थान निर्विकल्प बनाने वाला जादू का घर हो जाएगा, जिसमें कैसी भी आत्माएं आए, आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। जिस तरह आप सबने आइस हाउस देखा है ना, जैसे कश्मीर में जाते हैं तो वहां नेचुरल आइस है, सोनमार्ग में जाओ नेचुरल आइस है, कुल्लू मनाली में जाओ नेचुरल आइस है, लेकिन हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो स्नो हाउस बनाए जाते हैं। हाँ, आप हैदराबाद में जाओ, कहीं कहीं कोई कोई जगह पे ऐसे स्नो हाउस बनाए हैं, वहां पे हमें आइस के कॉस्ट्यूम दिए जाते हैं और फिर जाना होता है। तो बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही हम स्नो हाउस में जाते हैं तो कौन सी फीलिंग आती है? चिल, ठंडक। सेम वे बाबा कहते हैं हमारे अंदर भी एक स्नो हाउस होना चाहिए, ऐसा स्नो हाउस कि बाहर का कोई भी विशियस थॉट आए ही नहीं। हम बच्चों को मालूम ही नहीं होना चाहिए डर क्या होता है, हम बच्चों को मालूम ही नहीं होना चाहिए डाउट क्या होता है। अज्ञान, जिसको बाबा कहते हैं व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सेंट बन जाएंगे। तो हमें इन चीजों का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए डर क्या होता है, हमें इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है कि अच्छा लेजीनेस भी होती है क्या, अच्छा बोरिंग भी लगता है काम करने में, ओ ऐसा भी होता है। दादी गुलजार जी से कभी भी मिलो और दादी से जब इस तरह की बातें करो तो दादी बहुत इनोसेंट होती थी, अच्छा ऐसा होता है क्या। फिर दादी वो क्लास में बहुत प्यार से सुनाती है, हाँ उसको सुबह उठना नहीं है ना, इसीलिए उसको सुबह ही पेट में दर्द होता है, मुरली क्लास में आना नहीं है इसीलिए उसी वक्त सिर दर्द होता है, सेवा में नहीं आना है इसीलिए उसी वक्त फैमिली इश्यूज होते हैं। तो जब वो करना नहीं है तभी सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो व्यर्थ से इनोसेंट, हमें इन बातों का ज्ञान ही नहीं हो। अभी 2 मिनट फिर आप सबको बिठाती हूँ, सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा, सिर्फ बाबा को देखो और चेक करो मेरे अंदर बिल्कुल स्नो हाउस है। आज हम मेडिटेशन ही कौन सा करेंगे? स्नो हाउस। क्या बनना है? स्नो हाउस बनना है। मेरे अंदर, मेरे भीतर में एक स्नो हाउस है, तो ऐसा विजन क्रिएट करें मेरे अंदर बिल्कुल स्नो हाउस है। स्नो हाउस मतलब ठंडक, चिल, किसी भी तरह का आवेग नहीं, आवेश नहीं, किसी भी तरह की उत्पात नहीं, अग्रेसिवनेस, चिंता, भय कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्नो की तरह ठंडा हो, चिल हो। टेक योर 2 minutes.
फिल किया स्नो को अंदर में, बिल्कुल चिल, बिल्कुल ठंडा। और अगर किसी भी तरह की आग है और उस आग के सामने अगर बर्फ की शिला को लाया जाए तो क्या होता है? आग भी ठंडी हो जाती है। फायर ब्रिगेड को क्यों बुलाते हैं? आग को बुझाने के लिए। हमारे अंदर ही फायर ब्रिगेड है स्नो हाउस के रूप में, जो इस भीतर की आग को जला देता है, भस्म कर देता है। लेकिन हम जो मेडिटेशन करेंगे वो मास्टर फायर ब्रिगेड, मतलब स्नो हाउस, बिल्कुल बर्फ की शिला है अंदर और वाणी से परे निर्वाण स्थिति का अनुभव है उसके अंदर। फिर है हम मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? हम मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। इस स्थिति को सेट कर दो। अगर एक बार सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वही स्थिति चलती रहेगी। फिर सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निर्विकल्प समाधि में रहने वाले बन जाएंगे। ऐसे सहज योगी ही सदाचारी होते हैं। स्नो हाउस के साथ साथ मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी। क्या विजन रहेगा? बिल्कुल एक बर्फ की शिला है और उसके बीच में मास्टर ऑलमाइटी बैठा है, और जो मास्टर ऑलमाइटी बैठकर जिस भी तरह की नेगेटिविटी अंदर क्रिएट हो रही है इसको बिल्कुल ठंडा ठंडा करके बुझा रहा है। और फिर एक बिल्कुल नया स्नो क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल प्योर स्नो क्रिएट हो रहा है। और वो स्नो ऐसा है कि जिसको छुओ तो भी ठंडक लगती है, जिसको देखो तो भी ठंडक लगती है, और इस ठंडक में शांति है, इस ठंडक में प्यार है, इस ठंडक में सुख है। इस तरह की अनुभूति में मास्टर स्नो हाउस में मास्टर ऑलमाइटी। फिर कहा जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। कभी भी योग करने बैठे ना, लक्ष्य लेके बैठे कि आज जैसे हमने लिया मैं मास्टर स्नो हाउस हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। जब ऑलमाइटी शब्द यूज करते हैं तो बिल्कुल पावर पावर, इस तरह नहीं, शांति में शक्ति है। तो लक्ष्य कौन सा है आज के मेडिटेशन का हमारा? शांति की शक्ति का अनुभूति, उसका विजन हम नया क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे नहीं लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ हो और लक्षण साधारण हो, नहीं। कोई भी विघ्न आता है तो उसका निवारण करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। जिसका डिसीजन स्किल पावरफुल है वही आत्मा राजाई कर सकता है। जो बहुत लंबा लंबा सोचते हैं निर्णय लेने के अंदर, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। निर्णय शक्ति बढ़ाओ, आदि मध्य अंत को देखकर फौरन क्विक डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है। ठीक निर्णय वही कर सकते हैं जो निर्विकल्प रहते हैं। और उसके लिए कौन सी स्थिति चाहिए? फुल स्टॉप वाली स्थिति। निर्विकल्प हम तभी रह पाएंगे जब रात गई बात गई। कल की मुरली परसों की मुरली, पास्ट इज पास्ट। आज फिर बाबा ने क्या कहा? ड्रामा की पटरी पर बिल्कुल अड़े रहो तो रोना नहीं आएगा। वक्तावर कभी रोते नहीं है। तो कोई भी परिस्थिति में मैं आत्मा कितना जल्दी फुल स्टॉप लगा सकती हूँ, जितना जल्दी मैं आत्मा फुल स्टॉप लगा सकती हूँ, जितना जल्दी मैं आत्मा स्टेबल रह सकती हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट योग की पावर मेरे अंदर चलेगी। और उस योग की शक्ति का अनुभव करना है मुझे। व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि में होने के कारण बुद्धि क्लियर नहीं रहती, इसलिए निर्णय भी नहीं कर पाते, और निर्णय न होने के कारण निवारण नहीं कर पाते। कोई एक जगह पर टिके रहते, बस ये बात सुलझ जाए ना फिर शांति, फिर जब वो सुलझेगी फिर नहीं आएगी, ये सुलझ जाए फिर शांति। मैं खुद को कई बार चेक करती हूँ, अच्छा ये सेवा हो जाए फिर शांति, ये सेवा हो जाए फिर शांति। लॉन्ग बैक ईयर्स, 1-2 साल पहले की मैं बात सुना रही हूँ। फिर मैंने कहा ये क्या है, ये बात हो जाए फिर शांति, ये बात हो जाए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हम शांति में रह के खुशनुमा रह के उसे करना है। करेंगे ना, कुछ तो करेंगे ना, बैठे बैठे क्या करेंगे। फिर कुछ टाइम फिक्स कर दिया,
ये टाइम पे यही करना है, ये टाइम पे ये करना है। बहुत रेयरली जब बहुत प्रायोरिटी होती है, डेडलाइंस होती है, मीटिंग डेडलाइंस, तभी उस चीज पे ज्यादा फोकस करके करना है। अदरवाइज बैलेंस, कुछ समय एक्सरसाइज के लिए, कुछ समय मेडिटेशन के लिए, कुछ समय सेल्फ स्टडी के लिए, कुछ सेल्फ रिलैक्सेशन के लिए है। Why? निर्विकल्प स्थिति छोटी छोटी प्रैक्टिस से बनती है। कई बार वर्केहॉलिक लोग प्लानिंग करते रहते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों के जो कंफ्यूजन आ जाती है, ये क्लियर हो जाए फिर शांति, इसका निचोड़ आ जाए फिर शांति, तो बुद्धि वही टिकी रहती है। कुछ कुछ निर्णय सालों के बाद आते हैं, कुछ कुछ डिसीजन महीनों के बाद आते हैं, तो क्या जब तक जीवन में वो डिसीजन नहीं आएंगे उसी पे अड़े रहेंगे? ड्रामा की पटरी को यहाँ यूज करना है। जब जो निर्णय आना है आएगा, मैं प्रेजेंटली तो फिट एंड फाइन रहूं, मेरी फेवर में आए या मेरी अपोज में आए, आई एम रेडी टू फेस, आई एम रेडी टू कॉप अप। जो भी आएगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी प्रेजेंट सिनेरियो को तो ठीक रख के चलूं। तो जब मेरे सामने मेरी प्रेजेंट स्किल है और हर वक्त संगम युग की हर क्षण मुझे मौज करनी है, संगम युग की हर क्षण मुझे आनंद में बितानी है, जब मैं आत्मा इस तरह की दृढ़ता कर लूंगी कि हर क्षण मुझे मौजों में देखना है, हर क्षण मुझे खुशी का ही अनुभव करना है, तो जब मेरे अंदर ये दृढ़ता पक्की हो जाएगी तो किसी की ताकत नहीं मुझे डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए निर्णय शक्ति को जितना जल्दी अपनाएंगे, निर्विकल्प स्थिति इजी रहेगी। जैसे तराजू की सही परख तब होती है जब कांटा एकाग्र हो, हलचल बंद हो। जब तक नंबर ऊपर नीचे होते रहते, वी आर नॉट कंफर्म इट, हम उसको कंफर्म नहीं करते हैं। लेकिन जब बिल्कुल स्टेडी फिगर बन जाती है, यस दिस इज परफेक्ट। ऐसे ही जिसका बुद्धि और रूपी कांटा एकाग्र है, जिसके बुद्धि में कोई हलचल नहीं और निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है, जिसके बोल और कर्म में लव और लो, स्नेह और शक्ति का बैलेंस है, वही यथार्थ जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख कर ठीक जजमेंट दे सकती है। इसमें हमारी बड़ी दीदी नंबर 1 थे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते थे, आया काम किया आगे बढ़ो। कई बार घरों में देखा है, खाना क्या बनाना है उसमें भी लंबा चिंतन, रोज की मैटर है ना, क्या खाना बनाना है, इसको पूछा इसको पूछा इसको पूछा। वाई, क्यों? हमेशा जानकी दादी तो बहुत सुंदर बात सुनाती है कि किचन में ज्यादा समय देना संगम युग में गृहस्थी का बोझ उठाना है। भोग बनाने के लिए समय दो, वो अलग चीज है, समर्पित को क्या खाने में इतना टाइम वेस्ट करना है। फट किचन में आधा घंटा गए, कुछ बनाया, गेम ओवर। मैक्सिमम टाइम हम अपनी उन्नति में दे, अन्य आत्माओं की उन्नति में दे, तब जाके बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, हमारी जजमेंट सही आती है। और जब बुद्धि में आत्मा की जजमेंट सही आती है, क्लियर आती है, तभी तो आत्मा का ग्रो होता है। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल निश्चिंत। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्प चाहिए। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निर्विकल्प। निराकारी अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट, निरहंकारी अर्थात कर्म करते हुए देही अभिमानी स्थिति, अन्य आत्माओं से बात करते हुए, किचन में काम करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, वॉक करते हुए, ड्राइव करते हुए आत्मभान की स्मृति रहना अर्थात निरअहंकारी बनना। और फिर निर्विकारी और निर्विकल्प। निर्विकारी होंगे तभी निर्विकल्प बनेंगे। इतने सालों के विकार खींच रहे हैं, इतने जन्मों के जो संस्कार हैं, और उसके लिए बेस्ट तरीका है बाबा ने जो दिया है, याद और सेवा में मस्त रहो। हम लोगों का गेट टुगेदर हुआ था, तब एक बहुत सुंदर बात का डिस्कशन हुआ। कोई कहते हैं हमें सेवा दो ना, सेवा दो ना।
दीदी ने बहुत सुंदर बात बताई, सेवा देनी नहीं होती है, सेवा आप ही करनी होती है, और जिसको करनी है सेवा उसको मिल भी जाती है। सेवा को क्रिएट किया जाता है, और जब हम उस सेवा को क्रिएट करते हैं, याद और सेवा का बैलेंस व्यर्थ से आत्मा को बचाता है। जब घर में कारोबार करते हैं, शरीर निर्वाह कारोबार करते हैं, और उसको जब हम मजबूरी में कन्वर्ट करते हैं, क्या करें, हमें तो करना पड़ता है ना। तो जब इस तरह की मजबूरी में वो चीज आ जाती है तो बोझ लगने लगता है। लेकिन उसी बात को जब हम बिल्कुल अनासक्त होकर करते हैं तो ये बोझ नहीं लगता है, तो ये बिल्कुल सीधा चलता है। तो हम क्यों नहीं अनासक्त होकर सेवा करें। करना है कर्ताभन के भाव से मुक्त। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो इनिशियली तो 4-6 दिन 8 दिन तो ज्यादा ये सब शुरू नहीं किया था ऑनलाइन सेवा, बस व्हाट्सएप पे हम ऑडियो मैसेज भेज देते थे रोज का, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा की पॉइंट्स का। फिर धीरे धीरे सेवाएं शुरू हुई तो ऐसी शुरू हुई, दिन की 2-2 क्लास, 3-3 क्लास, फिर घर का सेवा। तो इनिशियली थोड़ा इरिटेशन जैसा भी आने लगा था। फिर हम लोगों की मीटिंग हुई, फिर हमने एक बात छेड़ी कि दीदी लॉकडाउन में भी ऐसे लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही लगे पड़े हैं। तब दीदी ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि आप विश्व कल्याणकारी हो, ड्रामा आपसे करवा रहा है, आप नहीं कर रहे हो। और जिसके सिर पे आज का वरदान याद कीजिए, जिम्मेदारी का ताज है, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज, तो ड्रामा उससे करवाता है। अगर आपका ड्रामा में पार्ट राजा बनने का लिखा है, राजा ही घराने का लिखा है, तो प्रजा तो तैयार करनी ही है, सेवा तो होनी ही है। और ये बात ऐसी बुद्धि में बैठ गई कि उसके बाद आज 4 महीने होने को आए, कभी भी अंदर से वो बोझिलपना नहीं लगा, वो भारीपना नहीं लगा। कभी हेक्टिक जरूर हो गए, स्ट्रेस जरूर किया, लेकिन वो भाव नहीं आया, बस कर्ता भाव मिट गया। ड्रामा करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा ने मुझे आत्मा में उम्मीद रखी है, मुझे विश्व कल्याण करना है। यही चीज हमें लौकिक में अपनानी है। जब कोई लौकिक वाले ये कहते हैं कि हम कारोबार छोड़ के योग में लग जाए, नो नीड, स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती ही नहीं है। मैक्सिमम कारोबार करो, लेकिन उस मैक्सिमम कारोबार से डिटैच्ड होकर योगी बनना कितना आता है। हमारे रमेश भाई शाह, लेट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो ब्रह्मा कुमारी इसका पूरा अकाउंट देखते थे, वो अपना एक्सपीरियंस जब भी सुनाते थे और उनके हम आर्टिकल पढ़ते थे, वंडरफुल। पहले मुझे उनकी बातें इतनी नहीं समझ में आती थी, फिर हमारी एक दीदी ने मुझे ऐसे ही कहा था कि मैं रमेश भाई का आर्टिकल जरूर पढ़ूंगी। मैंने कहा अरे बाप रे, इसकी तो क्लास सुनना पसंद नहीं आती और ये इसके आर्टिकल की दीवानी है। फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया और उनकी क्लास को पढ़ा, बिकॉज आई वॉज इन कॉलेज, जस्ट स्टडी चालू थी, तो वो सारी बातें इतना पल्ले भी नहीं पड़ रही थी। फिर जब मैंने उनके आर्टिकल पढ़ना शुरू किए, देन आई फील बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि को कितना टच करता है। और वो इतने बिजी रहते थे, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा ने रमेश भाई को कहा था कि बच्चे एक दिन तो मुरली मिस करेगा, बाबा माफ करेगा, लेकिन कायदे पढ़ाई मिस मत करना। हाँ, बाबा का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए कायदों की वजह से। और जो भी स्ट्रिक्ट कायदे कानून है, चाहे जमीन लेने के, चाहे लीगल इश्यूज को लेके, सारे रमेश भाई ने निमित्त बन के बनाए हैं, बहुत स्ट्रांगली बनाए हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, लोन लेने का कोई रिवाज नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट कायदे कानून। और तब मैं सोचती थी कि इतने बिजी शेड्यूल में ये भाई साहब आर्टिकल लिखते हैं। और तब जब वो बहनों की क्लास लेते थे, हमारी सीनियर दीदियां बताती है कि वो क्लास के अंदर भी यही कहते थे कि हम लोग इतना बिजी रहते हैं, फिर भी आर्टिकल लिखते हैं, अन्य आत्माओं के लिए सोचते हैं। आप अपनी गृहस्थी कारोबार से ऊपर नहीं उठ सकते हो। सेंटर को कई बार वो गृहस्थी की कारोबार कहते थे। तो ये चीजें हैं कि मैं आत्मा कितना याद और सेवा का बैलेंस रख के चलती हूँ,
तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये जो शब्द थोड़े दिखने में बड़े भारी हैं, सुनने में भी भारी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तब बहुत सरल होती है जब हम उसके हिडन मीनिंग को समझते हैं। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा न होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। कोई भी उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। तो अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तभी बाप के समान सर्व गुणों के मास्टर सागर का अनुभव कर सकेंगे। तो आज विशेष कौन सा सागर बनना है? मास्टर स्नो हाउस। बिल्कुल। और यहाँ कौन बैठी है? मास्टर ऑलमाइटी। तो सभी रेडी हैं? बिल्कुल। तो अभी हम सब योग करेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे।